हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं, या इसको हम बोल सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती, पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को। एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। इसका मतलब है क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। ठोसों में अपूर्णताओं के प्रकार जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ठोसों में अपूर्णताएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो ठोसों में अपूर्णताएं उत्पन्न होने के मुख्य 3 कारण हैं। मतलब ठोसों में जो इम्परफेक्शन आता है उसके 3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब भी हमारा क्रिस्टल पदार्थ जो है उसको हम परम शून्य ताप पर रखते हैं या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर हमारा क्रिस्टली पदार्थ रखा जाता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड रखा जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई इम्परफेक्शन नहीं पाया जाता है। इसे हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारे सॉलिड में इम्परफेक्शन आते हैं। इन इम्परफेक्शन को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम ताप बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल में अवयवी कणों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, और इन दोषों को ही हम ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो ये हमारा पहला कारण था। दूसरा कारण होता है कि ठोसों का जब भी हम तीव्र क्रिस्टलीकरण करते हैं तो तीव्र क्रिस्टलीकरण के कारण भी ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तीव्र क्रिस्टलीकरण में अवयवी कणों को उचित स्थान में व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। मतलब कि जब भी हम एकदम फास्ट क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो फास्ट क्रिस्टलाइजेशन के कारण जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं हो पाते, उनको पर्याप्त या इनफ समय नहीं मिल पाता है। इसके कारण से भी ठोसों में इम्परफेक्शन जो है वो आ जाते हैं, सॉलिड में इम्परफेक्शन आ जाते हैं। और हमारा थर्ड रीज़न है कि क्रिस्टलों के निर्माण के समय अशुद्धियों की उपस्थिति से भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं। मतलब इम्प्योरिटी की प्रेजेंस के कारण भी क्रिस्टल में जो है इम्परफेक्शंस पाए जाते हैं। तो ये तो थी कारण कि किस कारण से हमारे ठोसों में अपूर्णताएं पाई जाती हैं। अब ठोसों में अपूर्णताओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो ठोसों में अपूर्णताएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। इसमें पहली जो कि आपको दिख रही है स्क्रीन पर, पॉइंट डिफेक्ट, इसको कहते हैं बिंदु दोष, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। बिंदु दोष जो है इसे हम एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, परमाणुवी दोष भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होता है वो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ही कहेंगे। तो पहले हम समझ लें कि पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष जब किसी परमाणु या परमाणु समूह की व्यवस्था की आवर्त्यता में विचलन हो जाए तब बिंदु दोष उत्पन्न होता है। मतलब मान लो हमारे सॉलिड में धनात्मक और ऋणात्मक कण जो है एक के बाद एक व्यवस्थित हैं। यदि उस व्यवस्था में कुछ विचलन आ जाता है तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। इंग्लिश में समझेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट इम्परफेक्शन क्या होता है। इस डिफेक्ट में एटम्स के या आयंस के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी पाई जाती है, जिसके कारण से एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट एराइज होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण पाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इरेगुलर अरेंज होंगे तब ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पाया जाता है। हमको मेन पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो मेनली 3 टाइप का होता है। इसको हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहला होता है रस समीकरण में दोष, इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या आरस समीकरण में दोष, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धता दोष भी इसको कहते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हमने फिर 4 भागों में बांटा है इसको। इसमें पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है शॉटकी डिफेक्ट और चौथा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। रिक्तिका दोष,
अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या असमीकरणमिति जो दोष है उसको हम फिर से दो भाग में बांटते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। और थर्ड है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होते हैं जिसमें कैटायन और एटायन जो है उसका रेशियो सेम होता है, जो कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिया होता है, या हम बोल सकते हैं उसके केमिकल फार्मूला में जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है वही दिया होता है। मतलब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है इस डिफेक्ट के कारण से। तो ये कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है इनमें 4 प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम समझिएगी। इन दिस डिफेक्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल नॉट बी डिस्टर्ब। कैटायन एनायन का रेशियो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होता है। इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में सारे डिफेक्ट को लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको डिफेक्ट पढ़ना है। सबसे पहला हमारा डिफेक्ट आता है वैकेंसी डिफेक्ट, या इसको हम रिक्तिका दोष भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हेन इन क्रिस्टल सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट। जब क्रिस्टल सॉलिड में कुछ लैटिस साइड जो है वो वैकेंट हो जाती है, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष कहते हैं। और ये किस प्रकार के ठोसों में पाई जाएगी, तो ये मिलती है हमको नॉन आयनिक सॉलिड्स में या अनआयनिक ठोसों में मिलती है। और इसके कारण, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ क्रिस्टल लैटिस साइड्स यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी तो हमारी क्रिस्टल की डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और हम यहाँ पर जालक के दोषों के बाद यदि जालक की संरचना देखें तो इस तरीके से दिखाई होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता तो ये एक स्फीयर बना, उसके बाद दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा स्फीयर, इस तरीके से एक के बाद एक स्फीयर यहाँ पर अरेंज होते। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 साइड्स वैकेंट है, खाली है 2 साइड, इसलिए यहाँ पर कौन सा इम्परफेक्शन मिल रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। हमारा सेकंड डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष। सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस। मतलब जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तो इसे हम अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ये भी हमको नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलेगा, अनायनिक क्रिस्टल में मिलेगा। और इसके कारण क्योंकि यहाँ पर कुछ और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस साइट पर आ जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं लैटिस साइट को, तो जाहिर सी बात है इसके कारण से हमारे क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये लैटिस साइट्स है और यहाँ पर इंटरस्टिशियल जो स्पेस है यानी अंतराकाशी स्थान, इस अंतराकाशी स्थानों पर आपको कुछ और एटम्स या आयंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी स्थान। इसके बाद है शॉटकी डिफेक्ट या शॉटकी दोष, ठीक है। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव्ड। हमको पता है कि जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है उसमें कैटायन और एनायन जो होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे। तो जब कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में रिमूव्ड हो जाते क्रिस्टल लैटिस से, तब हमको शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। जब बराबर की संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और शॉटकी डिफेक्ट बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये आयनिक सॉलिड्स में मिलता है, आयनिक क्रिस्टल में ये देखने को मिलता है। और इसके कारण से क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन क्रिस्टल लैटिस से हट जाते हैं, निकल जाते हैं इसमें से, इसीलिए इसके कारण से क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, घटती है डेंसिटी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक क्रिस्टल हमने बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव क्या नेगेटिव आयन, नेगेटिव क्या पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव क्या फिर से नेगेटिव आयन आना चाहिए, तो ये नेगेटिव आयन यहाँ से चला गया है, फिर इस पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ कोई कुछ इम्परफेक्शन देखने नहीं मिल रहा। इस तरफ देखें, यहाँ पर इस नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आयन आना चाहिए था, ये पॉजिटिव आयन अपने स्थान को छोड़ करके चला गया है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब एक यहाँ से नेगेटिव आयन और एक यहाँ से पॉजिटिव आयन अपने
साइड को छोड़कर चला गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। और शॉटकी डिफेक्ट के कारण हमारे क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो बनी हुई होती है, मतलब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि बराबर बराबर संख्या में कैटायन एनायन जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता हमारा सॉलिड। इसके बाद हमारा फोर्थ डिफेक्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसे फ्रैंकल दोष भी कहा जाता है। व्हेन वन ऑफ कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड इन लैटिस, जब कैटायन या एनायन में से कोई एक इंटरस्टिशियल साइड पर प्रेजेंट होता है तब उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है, जब क्रिस्टल पे एक धनायन या ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट भी हमको आयनिक सॉलिड में देखने को मिलता है और इसके कारण क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्रिस्टल की डेंसिटी या घनत्व अपरिवर्तित होता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे क्रिस्टल बना हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आयन आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके यहाँ इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर होना चाहिए इसको, और ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब कि कैटायन जो है अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर ये इंटरस्टिशियल साइड, जहाँ पर खाली जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं, वहाँ पर आ जाता है, तो ये कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से सिर्फ कैटायन यहाँ आ रहा है, इसलिए हमारे क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी होगी। तो ये थे हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन डिफेक्ट में शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो मैं आपको डिफरेंस भी बहुत शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ कि कैसे आप शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में या डोज में अंतर। अब शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस देखना है तो और भी डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, और भी हमने इसके पहले आपको बताया है कि हम इनकी डेफिनेशन बता सकते हैं शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि इसके कारण डेंसिटी में क्या चेंजेस आता है। इनके अलावा जो डिफेक्ट है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन, ये शॉटकी डिफेक्ट है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो कंडीशन आएगी साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन का आकार। तो जो शॉटकी डिफेक्ट होता है उसमें कैटायन और एनायन का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग बराबर होता है, दोनों का जो साइज़ है वो बराबर बराबर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में एनायन की साइज़ बहुत बड़ी होती है कैटायन की साइज़ से, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या। तो जो शॉटकी डिफेक्ट है वो उन कंपाउंड्स में या उन लैटिस में मिलती है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट उनमें मिलेगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका लो होता है। एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर NaCl, CHCl, KCl, KBr। फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल है AgCl, AgBr और ZnS। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो लगभग रिमेन सेम, मतलब चेंज नहीं होता है यहाँ पर शॉटकी डिफेक्ट में, और फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक बात और बता दें, यहाँ पर AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉटकी डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबको पढ़ना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।